शिशि बरदा ये कहा करते थे ठाकुर जी की बहुत सारी वाणियां हैं, उसमें 3 वाणी को भी यदि हम लोग गांठ बांध करके चल लें तो भी हमारा कल्याण हो जाए। पहला क्या, जो पहले कहें कि हम लोग सब कोई बचना चाहता है, सब कोई बढ़ना चाहता है। एक चींटी से लेकर हाथी जैसा बड़ा प्राणी कोई कष्ट में रहना नहीं चाहता है, हर कोई आनंद में चाहता है, हर कोई चाहता है हम आगे की ओर बढ़ते रहें चक्रवर्ती, और हर कोई काल जम से बचना चाहते हैं। ठाकुर जी ने क्या कहा, यजन याजन स्मृति करने से काटे काल जम महम। यजन परम दयाल को अपने अंदर अनुभव करना ही यजन है, और याजन उस अनुभव को लोगों को दिखाना याजन है। और इस दोनों को बांध कर रखने वाला जो मूल चीज है वह इष्ट वृत्ति है। इष्ट मतलब मंगल, वृत्ति मतलब भरण। मंगल के भरण के लिए, हम अपने मंगल के पोषण के लिए परम दयाल के समक्ष अति प्रत्युष काल में उषा काल उपस्थित होकर के नाम ध्यान से विक्षेप होकर के मन को गति में ले जा करके अपने आप हम लोग जो स्वतः मुद्दा बोलते हैं वैसा मतलब करने के बाद फिर हम लोग हाथ में स्मृति ग्रहण करने लेते हैं और उन्हें ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तो तब जाकर वो जब होता है तब फिर हम अपना समय को देते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पर दादा कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस की बातें जन जन तक पहुँचना चाहिए, इसलिए आजकल कुछ दिनों से आप देखिएगा सातवती पत्रिका में भी कॉन्फ्रेंस का बात दिया जा रहा है। क्यों मालूम है कि एक कुछ लोग सिर्फ समीट कर रखना चाहते हैं, वहाँ की बातों को पूर्णतः लोग के बीच में नहीं ला पा रहे थे। इसके लिए आजकल एक और नया सिस्टम हो गया है, कॉन्फ्रेंस अंदर चल रहा है, बाहर जो स्क्रीन लगा हुआ है आचार्यों के पास, वहाँ से सारा चीज सुनाई नहीं देता है। क्यों, वहाँ जो साधारण माँ दादा है वो सारी बात को समझ लें। और कहा करते हैं, उसमें एक बात कहा गया था कि जो मतलब दीक्षा दिलवाते हैं, जो दीक्षा के लिए जो याजन करते हैं, लोगों को याजित करते हैं और दीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, सब काम ठाकुर जी करते हैं, लेकिन वो माध्यम बन जाते हैं और वह माध्यम को ही ठाकुर जी मानते हैं कि नहीं यही काम किया। ऋतिक देवता का मंत्र करते हैं उतना उनका ये नहीं है, लेकिन लोग करते हैं उनका। यह मंदिर जो निर्माण हुआ कितने लोगों का, एक दो नहीं बहुत सारे लोगों का कठिन से कठिन परिश्रम मेहनत के फलस्वरूप हुआ, बहुत लोग अपना योगदान दिए। एक कहानी हमारे आचार्य इस पर कह रहे थे, एक घटना कि एक जगह मंदिर बन रहा है, कुछ माँ लोग गई एक माँ के पास मांगने, वो माँ का हस्बैंड 14 वर्ष से उनको त्याग कर चला गया, 14 वर्ष हो गया उनको त्याग कर चले गए थे। माँ घर में किसी घर में काम पोछा वगैरह किया करती थी, मतलब घर का काम दूसरे के यहाँ, और उससे अपना जीवन यापन करती थी। मंदिर के लिए जब उनसे कोई मांगने गया तो जो मांगने माँ लोग गई बोली कि आप 2-4-5 रुपये दे दीजिएगा तो अच्छा रहे। माँ तो बोली मैं 2-4-5 रुपये नहीं, कल ही मेरे अकाउंट में सरकारी पैसा आया है 6,000 रुपया, मेरे अकाउंट में सरकारी पैसा 6,000 रुपया आया है। मैं 1-2 रुपया 5 रुपया नहीं दूंगी, जब मैं अपने मालिक के लिए दे रही हूँ तो वो पैसा मैं निकाल करके लाऊंगी और मैं पहुंचा दूंगी। वह पैसा निकाल करके अगले दिन जाकर के वहाँ जो मंत्री जहाँ बन रहा था वहाँ दादा लोग के हाथ में दे दी।